जब कोई इस यूनिवर्स के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कोई गुरु नहीं था, कोई शिष्य नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, कोई सुनाने वाला नहीं था, कोई वेद शास्त्र नहीं था, कोई उपनिषद पुराण नहीं था, कोई रंग नहीं था, कोई रूप नहीं था, कोई आकार नहीं था, कोई दृश्य नहीं था, तो तब यहाँ पर कौन था? तब पर भी यहाँ पर कोई ना कोई शक्ति जरूर थी। तो जो शक्ति आदि अनादि है, जब ये सारा कुछ यहाँ पर पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश कुछ भी नहीं था, तो तब जो शक्ति थी यहाँ पर, उसी को ही सबका गुरु कहा गया है, आदि गुरु। और सबसे पहले हम किसको नमस्कार करते हैं? उसी सत्ता को नमस्कार करते हैं जो सबसे पहले यहाँ पर था। 5 तत्व गुण 3 नहीं थे, नाता खंड ब्रह्मंड, शेष महेश गणेश नहीं थे, नाती ब्रह्मा वाणी, मैं पूछूं तुझे पंडित ज्ञानी, उस दिन की क्या निशानी? उस दिन की क्या निशानी है? उस दिन यहाँ पर क्या हुआ होगा जब यहाँ पर ये 5 तत्व नहीं थे, तीनों के 3 गुण भी नहीं थे। अगर 5 तत्व नहीं थे, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश नहीं था, तो ये शरीर नहीं था, क्योंकि शरीर हमारा 5 तत्वों से, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश से मिलकर बना है। और अगर ये शरीर नहीं था तो 3 गुण भी नहीं थे, क्योंकि 3 जो हमारे गुण है वो इसी शरीर के अंदर है। जब शरीर नहीं था तो 3 गुण भी नहीं थे, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण भी नहीं था। और अगर शरीर नहीं था, 3 गुण नहीं थे, तो हमारा चतुष्टय अंतःकरण भी नहीं था, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार भी नहीं था। और जैसे अब हमारे साइंसदान भी कहते हैं, हमारे साइंटिस्ट भी कहते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर अनेकों खंड हैं, अनेकों ब्रह्मांड में लख आकाशा, लख पताड़ा, लाखों पाताल हैं और लाखों आकाश हैं। तो जब ये भी नहीं थे, जब शेष, महेश और गणेश भी नहीं थे, अब तो आप शेषनाग की पूजा करते हो, गणेश जी की पूजा करते हो, महेश जी की पूजा करते हो, जब ये भी नहीं थे, शेष, महेश, गणेश नहीं थे, नाथी ब्रह्म वाणी। अब जैसे आप शास्त्रों ग्रंथों की वाणी पढ़ते हो, गीता में पढ़ते हो, कुरान में पढ़ते हो, बाइबल में पढ़ते हो, ग्रंथों में पढ़ते हो, उपनिषदों में पढ़ते हो, पुराणों में पढ़ते हो, जब ये भी नहीं थे, शेष, महेश, गणेश नहीं थे, नाथी ब्रह्म वाणी, तो तब यहाँ पर क्या था? तो तब यहाँ पर ये जय श्री प्रीतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, तब यहाँ पर ये ही मौजूद था। और इसके अंदर, इस ब्रह्म के अंदर जो कुछ भी हम अपने चर्म नेत्रों से आंखों से देख रहे हैं, ये सब कुछ इसी से पैदा होता है, इसी के अंदर स्थित रहता है और कुछ दिन ये अपनी क्रीड़ा करता है। सब शब्दों की सार है। क्या है ये? सब शब्दों की सार है। जितने भी हमारे शब्द बोलने में आते हैं, लिखने में आते हैं, पढ़ने में आते, तो ये सारे के सारे शब्दों का कौन सा शब्द है? ये सार शब्द है। सार शब्द कैसे है? अगर ये जय श्री प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, अगर ये है तो तभी सब कुछ है, और अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए इस रहस्य को जाने बिना, इस रहस्य की पहचान बिना, जब तक हमने आत्मा को देखा नहीं है, हम कहते थे आत्मा को देखा नहीं, आप कैसे कर सकते हैं? को अनुभव किया जा सकता है। तो अब सीधा सीधा आपने समझना है, जैसे आपने मुझे कभी देखा नहीं है और मैंने आपको देखा नहीं है, तो आपको ये कैसे अनुभव हो सकता है कि मैं हूं या आप हैं? सीधा सीधा ये समझो कि जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो आपको एहसास हो रहा है अंदर कि हमारे सामने कोई बैठा है, तो आपको अनुभव हो रहा है, आपको रियलाइजेशन हो रही है कि हमारे सामने कोई बैठा है। आप मुझे देख रहे हो तभी आपको अनुभव हो रहा है। और अगर आपको मैं दिख नहीं रहा हूं, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, हम वैसे ही अंदाजे लगाते रहें, वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा, वो वैसा होगा, बस हम अनुमान लगाते रहेंगे। इसलिए ये ध्यान से सुन लो अच्छी तरीके से। खासकर इस निराकारी जागृति मिशन के प्रांगण में जो भी इंसान यहाँ पर ये ज्ञान चर्चा सुनने के लिए आते हो, और कोई गुरु कुछ भी बताता होगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो इस स्कूल में पढ़ने के लिए आता है उसके लिए सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो परमात्मा को खुली आंखों से देखे, पहचान करे, तब जाकर वो ध्यान कर सकता है। अदरवाइज वो
कितने भी दिन तक, कितने भी सालों तक वो आंखें बंद करके बैठा रहे, उसका ध्यान कभी भी परिपक्व नहीं हो सकता है। इसलिए